बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम चैप्टर नंबर 3 प्रेडिक्टेबल एंड प्रेडिक्सिटी का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि शील्डिंग इफ़ेक्ट है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और याद रहे कि ये जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है ये फैक्टर्स में भी आएगा, यानी कि जब हम लास्ट में सबके फैक्टर्स को इकट्ठा पढ़ेंगे। अभी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, उसके फैक्टर्स नहीं पढ़े। हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, उसके फैक्टर्स नहीं पढ़े। वो फैक्टर्स इसलिए छोड़े क्योंकि सबके फैक्टर्स सेम होंगे, तो हम लास्ट में कंबाइंड डिस्कस करेंगे। शील्डिंग इफ़ेक्ट ये ख़ुद बज़ात खुद एक टॉपिक भी है और तमाम के फैक्टर्स में भी आएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपके लिए चैप्टर आसान हो जाए। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है, इसको मैं अगर डिफ़ाइन करूं तो शील्डिंग इफ़ेक्ट इज़ द रिडक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। रिडक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है? ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर में ये न्यूक्लियस है और ये फोर्स लगा रहा है अपने तमाम इस एरिया के ऊपर। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये एरिया के अंदर शेल्स होंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। मैं डेफिनेशन मुकम्मल कर लूँ। द शील्डिंग इफेक्ट इज़ द रिडक्शन ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस, और आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस ब्लैक कलर वाला जो न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। एंड इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा साइन होता है? नेगेटिव साइन होता है। तो ये कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा होता है और जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो रही होती है या जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसकी फोर्स में कमी आ जाना, ठीक है, ड्यू टू ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझे जी। मैं सिंपल अगर आप के लिए कर लूँ तो आप में सिंपली ये लिखें कि शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ शेल्स। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट होगा। उतनी न्यूक्लियस की पावर लास्ट शेल तक नहीं जा सकेगी। किस तरह होते हैं एग्जाम्पल में देखेंगे। मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ, या यहीं पे कहीं पे जगह हो तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक देखें एक बंदा नज़र आ रहा होगा, इसके हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ है और ये इसके हाथ में शील्ड है। जैसे आजकल ड्रामाज भी चल रहे हैं तरक्की के, तो उस पर भी आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही होती है। एक तलवार होती है और एक ढाल होती है। तो ढाल किस लिए होती है? वो शील्ड शील्ड इसलिए होती है ताकि दूसरे बंदे का वार से, दूसरे बंदा जो तलवार का वार लगा रहे उससे बच सके। शील्ड उसको बोलते हैं, प्रोटेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। अब वो शील्ड आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है किसके? किसी और बंदे की तलवार से। लेकिन अब इसको केमिस्ट्री के साथ जब हम लिंक करेंगे तो उसमें हम कैसे बोलेंगे? देखें, मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके पास न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। ये इसका पहला शेल आ गया, ये इसका दूसरा शेल आ गया, ये इसका लेट्स सपोज तीसरा और आखिरी शेल आ गया। अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब उस अट्रैक्शन फोर्स को जो चीज़ कम कर रही होती है, हम उस प्रोसेस इफेक्ट को क्या बोलते होते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं।
स्टार्ट में मैंने कहा कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। ऐसा क्यों है? जितने ज़्यादा शेल्स होते जाएंगे उतने रास्ते में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। देखें, न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगी? सबसे ज़्यादा फोर्स उसके जो पास होगा, यानी कि पहले शेल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। फिर उसके बाद सेकंड वाले के ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन सेकंड वाले की फोर्स को कौन सा शेल फोर्स रोकने की कोशिश करेगा? ये वाला। यानी कि जो पहला शेल है जिसको आप के शेल बोलते हो, के शेल रोकेगा कि उसकी जो जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो अब पीछे वाला जो के बाद एल वाला शेल है उस तक न पहुंच सके। फिर उसके बाद न्यूक्लियस की फोर्स पहुंचेगी तीसरे शेल तक। लेकिन अब तीसरे शेल तक पहुंचने में क्या होगा कि रास्ते में आने वाले ये दोनों जो हैं, के शेल और एल शेल, ये दोनों रुकावट बनेंगे, ये प्रोटेक्शन करेंगे। ये न्यूक्लियस की फ़ोर्स को उसी तरह जैसे न्यूक्लियस की फ़ोर्स पहले शेल पे लग रही है उस तरह की फ़ोर्स वो लास्ट वाले शेल पर नहीं लगने देंगे। उसकी वजह ये होती है कि रास्ते में ये जो आपको शेल्स नज़र आ रहे हैं ये शेल प्रोटेक्शन काज करते हैं, न्यूक्लियस की फ़ोर्स को लास्ट तक नहीं जाने देते। जब नहीं जाने देते तो फिर क्या होता है? फिर न्यूक्लियस का जो लास्ट वाला शेल है ना, अगर फोर्स नहीं जाने दे रहे, लेट्स सपोज ये पहला शेल था, ये दूसरा शेल था और ये तीसरा शेल था। जब न्यूक्लियस की फोर्स यहाँ तक इस लास्ट वाले शेल तक नहीं पहुँची जा सकती या कम जा रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? लूजली बाउंडेड होगा। वो आसानी उसको आप निकाल सकोगे। आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, उसमें आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो वो रिमूव किस वजह से होगा? जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होता था, हमने कहा था वो इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होता है। तो निकालना क्यों आसान होता है? क्योंकि रास्ते में शील्डेड या शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट का असर होता है जिसकी वजह से जो है लास्ट शेल तक न्यूक्लियस की फोर्स नहीं पहुंच रही होती। और इस केस में क्या होता है? फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस ऐसा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स देख लेते हैं। एक छोटा सा ये टॉपिक है आपका। तो शील्डिंग इफेक्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ देखें, ये रेड कलर वाला जो है ये क्या है? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होंगे? शेल्स के अंदर है। तो ये लास्ट वाला शेल ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर फोर्स नहीं पहुँचने दे रहा। जब फोर्स नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा। ठीक है, जब लूजली बाउंडेड होगा तो इस केस में क्या होगा? लूजली बाउंडेड होगा तो इस केस में क्या होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब ये आपको ट्रेंड बताएगा, सेम उस तरह के ट्रेंड हम देखेंगे जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स होते हैं। अब ये क्रॉस द पीरियड आपको बताएगा कि अगर आप एक पीरियड के अंदर मूव करें, पीरियड आपको याद होना चाहिए कि अगर ये पीरियड आपको याद होना चाहिए कैसे होता है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल का स्केच यहाँ पे ड्रा करूँ, ऐसा स्केच था और यहाँ से इस तरफ को जब आप मूव करके जाते थे तो वो पीरियड होता था। टोटल कितने पीरियड्स होते थे? 7 पीरियड्स होते थे। तो अगर आप अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। क्यों? मैंने पहले कहा था कि शील्डिंग जो है, ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज़ के? नंबर ऑफ़ शेल्स के। जब आप सेम पीरियड के अंदर मूव करोगे, अब देखो सोडियम मैग्नीशियम ये सारा सेम पीरियड है, सब ये तीसरा पीरियड है। ठीक है, तो जब आप सेम पीरियड के अंदर मूव करोगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा हो रहे? नहीं ज़्यादा हो रहे, बल्कि क्या हो रहा है? सेम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। तो हम बोलते होते हैं कि क्रॉस द पीरियड shielding effect remain constant. Electrons are added in the valence shell and the shielding effect of electron remain constant. अगर नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते तो हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल तो कांस्टेंट रह रहे हैं इस पूरे केस में, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना ज़्यादा होते ना कम होते, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा या कम नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर आप आ जाओ ग्रुप के केस में, तो ग्रुप के केस में ऐसा नहीं है।
अब आप जब आप ग्रुप कैसे होते हैं प्रायोरिटी टेबल के अंदर, ग्रुप की अगर ये स्केच आ गया प्रायोरिटी टेबल का, अगर आप यहाँ टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो इसको ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आप देखें वन, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक पीरियड है, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते जाएंगे। देखें ये पहला, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये जो देखें आपको फ्लोरीन जो है वो अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे, क्लोरीन थर्ड ग्रुप से फिर इस तरह बिलोंग कर रहे, ब्रोमीन फोर्थ से। तो ऑनवर्ड जब आप नीचे चलते जाएंगे तो इसके शेल और ज़्यादा हो जाएंगे, इसके शेल और ज़्यादा, इसके शेल और ज़्यादा, इसके शेल और ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है अब यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप ये चीज़ स्टेटमेंट को याद रख लेंगे कि शील्डिंग इफ़ेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ शेल्स, तो ये आसान हो जाएगा शील्डिंग इफ़ेक्ट को समझने के लिए। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इफ़ेक्ट्स में बात करेंगे तो शील्डिंग इफ़ेक्ट बार बार वहाँ पे आएगा। तो आपने इस स्टेटमेंट को याद कर लेना है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ शेल। एज द नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीजेज, shielding effect increases, number of shell decreases या number of shell remain constant, shielding effect remain constant। डाउन द ग्रुप shielding effect क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब किस वजह से ज़्यादा होता है, another layer of electron is added and the shielding between valence shell and nucleus shell, ये ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे ये मैं एक न्यूक्लियस ड्रा कर रहा हूँ, ये पहला ग्रुप आ गया, लेट्स सपोज सॉरी पहला पीरियड आ गया। जैसे ही आप सेकंड वाले पीरियड के अंदर आओगे तो इसमें एक शेल और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है अब इस शेल तक पहुंचने के लिए पहला वाला शेल प्रोटेक्शन काज करेगा, फिर इस तरह नीचे आ जाओ तो एक और शेल ज़्यादा हो जाएगा। शेल ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है सिर्फ जो है वो शेल ज़्यादा नहीं हो रहा, बल्कि शेल के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, एक पूरी लेयर आ रही है। तो जैसे न्यूक्लियस की फोर्स पहले इस इलेक्ट्रॉन्स पे आएगी, फिर यहाँ से जो बचेगी वो इस पे जाएगी, फिर यहाँ से जो बचेगी वो इस पे आएगी। तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, उतनी ज़्यादा आपके पास शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। आप जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा ना उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और शील्डिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होगा फिर वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, वो भी कम होगी। तो ये देख लें, टॉप से बॉटम आने पे जो है वो चूँकि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है, टॉप से बॉटम आने पे चूँकि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है, इस तरह अब देखें तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो रहा था। जब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जबकि अगर आप इस तरह पीरियड के अंदर मूव करते रहेंगे तो नंबर ऑफ़ शेल जो है वो सेम रहते हैं, जिसकी वजह से कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता और सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे तो ऐसा जिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि टॉप टू बॉटम आने से ज़्यादा होता है। यह आज एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर पूछा करें। होमवर्क आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही शेयर किया जाएगा, तो वो आप नीट कापीज़ पे लिख लेंगे और फिर जब आपको दिन बताया जाएगा या फिर मुझे वो उसकी पिक्चर्स भी निकाल के आप सेंड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई गलती वगैरह हो तो उसको भी पॉइंट आउट किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।